मोदी राज में छोटी छोटी बातों पर मुसलमानों को गिरफ्तार कर उस पर देशद्रोह का मामला दायर कर बरसों तक जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन हिंदुओं के 7 खून भी माफ हैं। अपने मुस्लिम दुश्मन चेहरों को और भी नंगा करते हुए गुजरात की बीजेपी सरकार ने गुजरात में गोधरा कांड के दौरान बिल्किस बानो गैंग रेप केस के दोषी सभी 11 सजायाफ्ता हिंदू कैदियों को रिहा कर दिया है। सिर्फ रिहा ही नहीं किया गया है, बल्कि बीजेपी की दया से सोमवार को जब ये वहशी दरिंदे गोधरा जेल से बाहर आए तो उनका स्वागत मिठाई खिलाकर किया गया। इसका एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें देखा जा सकता है कि कानून का मजाक उड़ाते हुए जेल से बाहर निकले इन शैतानों को मिठाई खिलाई गई, साथ ही उनके पैर भी छुए गए। बीजेपी और उसकी सरकार इतनी बेशर्म है कि सोमवार को जब इनका गुरु नरेंद्र मोदी जिस वक्त स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले से भाषण देते हुए नारी को सम्मान देने का ज्ञान दे रहा था, उसी वक्त एक मुस्लिम नारी बिल्किस बानो के परिवार के 7 लोगों की हत्या और उसका गैंग रेप करने वाले दरिंदों को गुजरात में मोदी की बीजेपी सरकार कैद से रिहा कर रही थी। इसका मतलब साफ है कि नरेंद्र मोदी ने सिर्फ हिंदू महिलाओं का सम्मान करने का ज्ञान दिया है। उसकी और उसकी पार्टी की नज़रों में दूसरे धर्म की महिलाओं की कोई कद्र या सम्मान नहीं है। अदालत भले ही कुछ भी फैसला दे दे, लेकिन भारत के मुसलमान 2002 का गुजरात दंगा और उस दंगे में नरेंद्र मोदी का रोल कभी नहीं भूलेंगे। गुजरात दंगे के दौरान ही 3 मार्च 2002 को दाहोद जिले के रंधिकपुर गांव में 21 साल की बिल्किस बानो के साथ गैंग रेप हुआ था। जिस वक्त उसकी इज्जत लूटी गई, उस वक्त बिल्किस बानो 5 महीने की गर्भवती थी। बिल्किस ने उन शैतानों के बहुत हाथ पांव जोड़े, लेकिन उन दरिंदों को रहम नहीं आया और उन्होंने उसकी अस्मत को तार तार कर दिया। सिर्फ यही नहीं, शैतानियत का नंगा नाच करते हुए उन वहशियों ने बिल्किस बानो के घर के 7 लोगों को मार भी डाला, जिनमें बिल्किस के 3 मासूम बच्चे भी थे। इनमें से एक की उम्र सिर्फ 3 साल थी। उस 3 साल की बच्ची को एक दरिंदे ने पत्थर पर पटक कर मार डाला। बिल्किस बानो की दुनिया उजाड़ने वाले शैतानों राधे श्याम शाही, जसवंत चतुर भाई नारी, केशु भाई वदानिया, बका भाई वदानिया, राजीव भाई सोनी, रमेश भाई चौहान, शैलेश भाई भट्ट, बिपिन चंद्र जोशी, गोविंद भाई नाई, मितेश भट्ट और प्रदीन मोढ़िया के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई थी। इन सभी को 2004 में गिरफ्तार किया गया था। इस मामले का ट्रायल अहमदाबाद में शुरू हुआ था, लेकिन बिल्किस बानो की आपत्ति के बाद 2004 में ही सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को मुंबई ट्रांसफर कर दिया था। बिल्किस को डर था कि मोदी के राज में गुजरात में सबूतों के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है। मुंबई की एक CBI कोर्ट ने 21 जनवरी 2008 को 11 आरोपियों को दोषी पाया था और उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी, जिसके बाद इन गुनहगारों ने अपनी सज़ा के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील की थी, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी इनकी सज़ा को बरकरार रखा था। लेकिन जिसे अदालत ने गुनहगार करार देकर उम्र कैद की सज़ा दी, उन वहशियों को बीजेपी सरकार ने अब रिहा कर दिया है, क्योंकि गुनाह करने वाले हिंदू थे और गुनाह की शिकार एक मुस्लिम नारी थी। वही नारी जिसके सम्मान का ज्ञान देश का प्रधानमंत्री दुनिया के सामने दे रहा है, लेकिन असल में उसके राज में महिलाओं का सबसे ज़्यादा असम्मान हो रहा है। जेल से बाहर निकले इन 11 वहशियों का बाहर इस तरह से स्वागत किया गया जैसे वो कोई हीरो हैं, जैसे उन्होंने समाज और देश के लिए कोई बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। इन शैतानों की जय जयकार की गई, उन्हें कंधों पर बिठाया गया, उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया गया, मिठाई बांटी गई। बिल्किस बानो के मुजरिमों को छोड़कर नरेंद्र मोदी और बीजेपी ने एक बार फिर ये संदेश दिया है कि अब इस देश में कानून का नहीं, बीजेपी का राज चलता है। इस राज में हिंदुओं को मर्डर, गैंगरेप करने की पूरी छूट है, उसे कोई सज़ा नहीं होगी।
लेकिन इसके लिए एक शर्त यह है कि उसके जुल्म का शिकार कोई मुसलमान होना चाहिए। इसलिए तो दंगा भड़काने वाले कपिल मिश्रा, रामभक्त गोपाल, अनुराग ठाकुर, नुपुर शर्मा जैसे लोग आज़ाद घूम रहे हैं और संविधान की बात करने वाले उमर खालिद, खालिद सैफी, गुलफिशा, सरजील इमाम जैसे लोग बरसों से जेल में कैद हैं।